सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो वक्त की कदर करना सीखो। कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, माथे के पसीने में होती है। सफलता का पहला कदम हमेशा मुश्किल ही होता है। सफलता इतनी आसान होती तो आज हर व्यक्ति सफल होता। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। कहते ना कि उस शख्स को गिराना कठिन होता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। उस शख्स को गिराना कठिन होता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो साथियों, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। समय हर समय को बदल देता है, समय को थोड़ा सा समय चाहिए होता। मेहनत का फल, समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। नदी जब पहाड़ों को चीरते हुए निकलती है तो वह कभी नहीं पूछती समुद्र कितनी दूर है, और समुद्र तक पहुंच जाती है। साथियों, जैसे हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ा है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसके बाद सिंधु नदी तंत्र, तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। जैसे हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, गंगा नदी के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील वहीं पर पड़ती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है, बांग्लादेश में बहती है। 2900 किलोमीटर की लंबाई है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इनके अलग अलग नाम है। जैसे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं, वैसे ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जानते हैं। तो होता यह है साथियों कि यहाँ पर एक पड़ता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग की पहाड़ी पड़ती है तिब्बत में। तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसे हम मानसरोवर झील भी कहते हैं, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ पड़ती है? ये साथियों तिब्बत में पड़ती है। वहीं पर ये ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ की चट्टान। तो बर्फ की चट्टान से पिघलते हुए पानी नीचे मैदानी भागों में आता जाता है और किन किन राज्यों से होकर के आता है। तो सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलती कहाँ से है? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद ये बढ़ती हुई ऐसे करके चली आती है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आपका ये क्षेत्र पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बर्फ़ की चट्टान है। ग्लेशियर मतलब बर्फ़ की चट्टान। जब यहाँ चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र, इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, इस नदी का नाम होता है यारलुंग सांगपो। या तो हम सांगपो कह सकते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है, या यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी को हम
चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है वहाँ पर सांगपो या यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा कि तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये नदी अरुणाचल प्रदेश में पहुँचेगी इसे दिहांग नाम से जानेंगे। कौन सी नदी के नाम से? दिहांग नाम से जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश में नाम चेंज हो गया, नदी वही है साथियों, नाम चेंज होता रहेगा। जैसे कि पहले जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील या चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, वहां पर हम सांगपो नाम से जानते हैं, यारलुंग सांगपो के नाम से। नदी आगे बढ़ती हुई आती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाती, तो अरुणाचल प्रदेश में हम दिहांग नाम से जानते हैं। उसके बाद यहीं पर आती है एक नदी जिसे हम कहते हैं दिबांग नदी। कौन सी नदी? दिबांग नदी। दिबांग नदी आती है और इसी में एक नदी आती है जिसे हम लोहित नदी कहते हैं, और ये दोनों नदियां आकर के असम के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिल जाती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये कौन सी नदी है? लोहित नदी है। कौन सी नदी है? लोहित नदी। अब दिबांग नदी और लोहित नदी दोनों नदियां आकर के मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ा, तो असम में पड़ा। कहाँ पर पड़ा? असम में। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे सबसे पहले हम चेमायोंगडोंग ग्लेशियर पहुंचते हैं तो वहाँ किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो, यानी तिब्बत में यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश पहुंचते हैं दिहांग नाम से जानते हैं, और उसके बाद इसमें दिबांग नदी और लोहित नदी आकर के मिल जाती है, फिर इसमें असम में, तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो पुल है साथियों, वो पुल हमारा बना है लोहित नदी पर। कौन सी नदी पर? लोहित नदी पर। इसे हम ढोला सादिया के नाम से जानते हैं, ढोला सादिया, या इसे ही भूपेन हजारिका कहते हैं, भूपेन हजारिया पुल। भूपेन हजारिया पुल, हजारिया पुल। अब भूपेन हजारिया पुल यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। कितना है? 9.15 किलोमीटर। सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जानते हैं, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है असम में, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र पड़ता है, और असम में दो छोटी नदियां आती हैं जिसे हम लोहित नदी कहते हैं, दिबांग नदी आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। भारत का सबसे लंबा जो सड़क पुल बना है उसे हम ढोला सादिया, ढोला सादिया या भूपेन हजारिया पुल के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। अब उसके बाद जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी और आगे बढ़ती है तो इसी में एक नदी आती है जिसे हम बूढ़ी दिहांग कहते हैं। कौन सी? बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग नदी नाम से जानते हैं। ये आती है और घाट के पास मिल जाती है, घाट के पास मिल जाती है। साथियों, घाट के पास बूढ़ी दिहांग नाम से एक नदी आती है, वही असम राज्य में मिलती है। और एक चीज़ ये भी जानेंगे कि जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुल, मांजुल नदी द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाए तो मांजुल नदी द्वीप है। कौन सा नदी द्वीप? मांजुल नदी द्वीप। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्यों? कि ये जो असम सरकार है उसने मांजुली नाम से एक जिला भी घोषित कर दिया है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुल नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाते हैं, और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद नदी द्वीप नाम से जाना जाता है। उसके बाद और आगे बढ़ती है तो बूढ़ी दिहांग नाम से एक नदी है जो कि कहाँ पर मिल जाती है? घाट पड़ता है असम के पास, वहीं आकर के बूढ़ी दिहांग नदी मिल जाती है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक पुल पड़ता है, एक पुल पड़ता है जिसे रेल सड़क सह पुल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल सड़क सह पुल, रेल सड़क सह पुल के नाम से जानते हैं। इस पर खासियत इसकी क्या है? बोगी व्हील ब्रिज कहते हैं, बोगी व्हील ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर। इसकी खासियत बोगी व्हील ब्रिज की क्या है कि नीचे से ट्रेन गुजरती है, ऊपर से बस या साधन गुजरते हैं, इसकी यही खासियत है। इसकी लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर।
इसकी लंबाई हो गई किलोमीटर में। उसके बाद और अब देखेंगे यहीं से एक लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है एक नदी। देखो यहाँ से आती है लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है हमारी धनसिरी नदी। कौन सी नदी? धनसिरी नदी। तो धनसिरी नदी, धनसिरी नदी, धनसिरी नदी निकलती है लैसांग पर्वत चोटी, लैसांग पर्वत चोटी। लैसांग पर्वत चोटी नागालैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागालैंड। नागालैंड से आती है लैसांग पर्वत चोटी से धनसिरी नदी, या ऐसे भी लिख सकते हो धनसिरी। धनसिरी नदी आती है और यही असम के पास मिल जाती है। उसके बाद और आगे जैसे ही ये नदी आगे बढ़ती है तो आगे नदी जब बढ़ती है तो एक नदी इसी में आकर के और मिल जाती है जिसे हम कपिली नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? कपिली नदी। कपिली नदी। कपिली नदी कहाँ से निकलती है? तो शिलांग या मेघालय के पठार से, मेघालय के पठार से, मेघालय के पठार से निकलती है कपिली नदी। कहाँ आती मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है। उसके बाद यहीं से निकलती है एक नदी जो कि आकर के असम में ही मिलती है जिसे हम सुबनसिरी नाम से जानते हैं, सुबनसिरी नाम से, सुबनसिरी। उसके बाद और आगे से एक नदी निकलती है जिसे हम मानस नाम से जानते हैं, मानस नदी। कौन सी नदी? मानस। सुबनसिरी नदी हो गई और मानस नदी हो गई। उसके बाद और जैसे ही आगे बढ़ेंगे संकोश नदी आती है। कौन सी नदी आती है? संकोश नदी, संकोश नदी। संकोश नदी आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। जो ये सुबनसिरी है ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। ये भी तिब्बत से निकलती है। और जो ये संकोश नदी है ये उत्तरी भूटान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तरी भूटान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तरी भूटान से। तो साथियों जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, तो तिब्बत में हम इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे यह नदी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है इसे दिहांग नाम से जानते हैं। जैसे ही ये असम में पहुंचती है तो उसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये बांग्लादेश में पहुंचेगी तो जमुना नाम से। नदी वही है, नाम चेंज होता रहता है। उसके बाद असम में मांजुल नदी द्वीप बनाती है जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। लोहित नदी पर बना सबसे लंबा पुल ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है लोहित नदी। इस पर बना है ढोला सादिया या भूपेन हजारिया पुल। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। लोहित नदी की एक खासियत यह भी है कि लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है, इस कारण इसका रंग लाल हो जाता है। इस वजह से इसे खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बोगीबिल ब्रिज पुल है। इसमें क्या है? रेल सड़क सह पुल है। रेल सड़क सह पुल, नीचे से ट्रेन गुजरती है, ऊपर से बस छोटे साधन गुजरते हैं और इसकी लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद बूढ़ी दिहांग नदी आती है, घाट के पास मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। एक धनसिरी नदी है जो कि निकलती है लैसांग पर्वत चोटी, नागालैंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है। उसके और आगे बढ़ेंगे तो कपिली नदी मेघालय या शिलांग के पठार से निकलती है और उसके बाद ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी नदी। कौन सी है? सुबनसिरी नदी। और ये जो सुबनसिरी नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। मानस नदी है ये भी तिब्बत से निकलती है। जो संकोश नदी है ये उत्तरी भूटान से निकलती है। और उसके बाद अब और नदी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यहीं से एक पड़ता है आपका रंगपुर। रंगपुर बांग्लादेश में पड़ता है, रंगपुर। तो यहाँ पर आकर के तीस्ता नदी आती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी जो है जेमू ग्लेशियर से आती है। जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर से भी निकलती है या चेलामू झील भी कह सकते हैं, वहीं से निकलती है तीस्ता नदी और रंगपुर के पास आकर के जमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? जमुना। जमुना किसका नाम है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जानते हैं। और एक नदी और आती है यहीं से, आगे से आती है जिसे हम पद्मा नाम से जानते हैं। भारत देश में गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम है? पद्मा ही तो नाम है। तो ये निकलती है
उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से निकलती है और भारत का सैर करते हुए जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम पद्मा नाम से जानते हैं। ये नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और उसके बाद एक बांग्लादेश की छोटी सी नदी है जिसको हम जानते हैं मेघना नाम से। कौन सी नाम से जानते हैं? मेघना नाम से जानते हैं। और वो नदी मेघना भी आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और वहीं सुंदरबन डेल्टा पड़ता है, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से बना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती हैं वो सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ये विश्व का सबसे, क्योंकि सुंदरबन वहाँ पाए जाते हैं तो वो क्षेत्र है। डेल्टा का क्या निर्माण इसलिए हो जाता है क्योंकि नदियों की स्पीड समुद्र में गिरने से पहले स्लो हो जाती है, तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और उसके बाद में बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंचते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में पद्मा और उसके बाद जितनी नदियां हैं, जमुना नदी, मेघना नदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। एक इसकी खासियत ये भी है कि जैसे ये सादिया से ढुबरी के बीच बहती है, सादिया से ढुबरी के बीच, सादिया से डुबरी के पास जब बहती है तो रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी क्या है साथियों? रैंप घाटी का मतलब ये है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उत्तर में हिमालय का पठार और दक्षिण में मेघालय या शिलांग का पठार के बीच में जब नदी गुजरती है तो सकरा रास्ता हो जाता, दोनों पहाड़ियों के बीच में बहती है। इसलिए ये सादिया से ढुबरी के बीच रैंप घाटी में बहती। कहाँ पर बहती? रैंप घाटी में बहती है। तो साथियों संघर्ष लगातार करना है, लगातार पढ़ाई करना है। एक एक दो बार देख लोगे तो तैयार हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि जो तीस्ता नदी है जेमू ग्लेशियर चेलामू झील से निकलती है और रंगपुर के पास जमुना नदी में मिल जाती है। क्योंकि बांग्लादेश पहुँच जाती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जानते हैं और गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं। तो साथियों ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़े हैं। जैसे इसी तरह हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, गंगा नदी तंत्र पढ़ा। एक बार किताब उठा करके देख लोगे तो ये भी तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो वक्त की कदर करना सीखो, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। सफलता का पहला कदम हमेशा मुश्किल ही होता है, सफलता इतनी आसान होती तो आज हर व्यक्ति सफल होता। तो साथियों मेहनत करना है। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। उस शख्स को गिराना कठिन होता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है।